पूरे दिन घर में अकेले बिताना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करती थी और मैं धीरे-धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी। मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कशन किया कि मुझे अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना है। इसमें मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। लोगों के कमेंट आ जाते थे कि व्यूज़ तो आते नहीं है बट बार-बार वीडियो डालती रहती है, और यूट्यूब पे तब तक मैं कुछ भी नहीं थी। फिर भी मैंने उसे स्टॉप नहीं किया था। धीरे-धीरे मैं उसे रन करने की पूरी कोशिश कर रही थी और उसी दौरान शादी के बाद जब मैं केन्या जाती हूँ और वहाँ जाने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं होता है करने के लिए, तो 1 महीने 2 महीने के बाद ऐसा होने लग गया कि मैं डिप्रेशन में जाने लग गई, और उसी डिप्रेशन से बाहर आने के लिए मैंने वहाँ पे अपना एक छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट किया था, और आज उसी बिज़नेस से मैं महीने के 2.5 से 3 लाख रुपए कमाती हूँ। और चलिए जानते हैं मेरी स्टोरी। मेरा नाम है अनुराधा। कैसे मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की थी। शादी के बाद जब मैं केन्या गई थी और वहाँ जाने के बाद शुरू-शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि न्यू शादी थी, काफ़ी कुछ करने के लिए था, काफ़ी टाइम स्पेंड करना था हस्बैंड के साथ। तब तक तो मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने काफ़ी अच्छे गुज़रे, बट उसके बाद धीरे-धीरे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, क्योंकि पूरे दिन घर में अकेले बिताना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करती थी और मैं धीरे-धीरे डिप्रेशन में जाने लग गई थी। ये बात मेरे हस्बैंड को भी पता थी, बट उनके पास भी मेरे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरा काम सिर्फ़ यही होता था कि सुबह, शाम, रात बस खाना बनाओ घर में, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। बट धीरे-धीरे मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कशन किया कि मुझे अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना है यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि जो यहाँ पे इंडियंस हैं, मैं उनके लिए खाना बनाऊँ और उन्हें सेल करना स्टार्ट करूँ। बट इसमें मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें शुरू-शुरू में ऐसा लगा था कि इस चीज़ को करने से बहुत सारे लोग हमें पुल करेंगे, हम पे उँगलियाँ उठाएँगे कि ये क्या कर रही है विदेश में जाके, अभी-अभी शादी हुई है। पर मैंने फिर भी पीछे नहीं हटी थी उस वक़्त पे, और मेरे हस्बैंड ने भी स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं किया था। मैं मार्केट गई, मैंने सारी चीज़ें खरीदी और मैंने बोला कि मुझे करना है। फिर उन्होंने भी मुझे बोला कि ठीक है, ये तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम्हारा बिज़नेस नहीं चलता तो तुम नहीं करोगी। बट विदिन 1 मंथ उन्होंने भी देखा कि मैंने जो सेल किया, मेरी ज़्यादा अर्निंग नहीं हुई थी, बट मेरी 25,000 मैंने सेव किया था, सारी सेलिंग और सारी चीज़ें निकालने के बाद। यहाँ पे जब मैंने अपना क्लाउड किचन शुरू किया था, तो मैंने स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं किए थे, क्योंकि घर में हर किसी के ग्रोसरी का आइटम तो रहता ही रहता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ़ सुपरमार्केट से बॉक्सेस लेकर आई थी, और उसके बाद मैंने एक स्मॉल सा अपना पैम्पलेट बनाया, उसमें कुछ डिशेज़ लिखी, उनके प्राइसेज़ लिखे, और जितने भी इंडियंस को मैं जानती थी आस-पास अपने, मैंने सबको भेजना शुरू कर दिया। और उसके बाद मेरे पास धीरे-धीरे ऑर्डर्स आने शुरू हो गए थे, बट उससे कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा था। बट फिर धीरे-धीरे 1 महीना लगा, बट हाँ, फर्स्ट मंथ में ही मैंने कम से कम 5,000 ही इन्वेस्ट किया था, बट मैंने 25,000 अर्निंग करी थी। और सेकंड मंथ में वही चीज़ मेरी बढ़ती चली गई, 50,000, 60,000, और कुछ टाइम बाद तो ऐसा हो गया था कि महीने के 1 लाख रुपए मैं कमाती थी सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लाउड किचन से। और धीरे ही धीरे ये सारी चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब पे भी डालनी शुरू कर दी थी। मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाना काफ़ी टाइम पहले शुरू कर दिया था, बट काफ़ी डिमोटिवेट होने की वजह से मैं वीडियोज़ डालना बंद कर देती थी। होता यूँ था कि बार-बार लोगों के कमेंट आ जाते थे कि व्यूज़ तो आते नहीं है, बट बार-बार वीडियो डालती रहती है। तो इस वजह से मैं काफ़ी डिमोटिवेट होती थी और मैं वीडियोज़ डालना बंद कर देती थी। और ऐसा कई बार हुआ। मेरी शादी नवंबर में हुई थी, और मुझे शादी से पहले ही ऐसा था कि मुझे केन्या जाके वीडियोज़ बनानी है और इसी चीज़ पे काम करना है, और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे यूट्यूब के द्वारा जानें। पर ये चीज़ मुमकिन हो नहीं पाती थी। 1 महीने डाला, फिर लोगों ने डिमोटिवेट किया और मैंने वहीं पे अपने यूट्यूब को बंद कर दिया। ऐसा दूसरे महीने भी हुआ, तीसरे महीने भी हुआ। कुछ टाइम काम करती और फिर कुछ टाइम स्टॉप कर देती। फिर फ़रवरी में जाके जब हम दूसरी सिटी में स्विच हुए थे, उस वक़्त पे मैंने सोचा कि चलो यहाँ की वीडियोज़ बनाती हूँ। पर वहाँ पे घर जो था, जहाँ हम रेंट पे रहते थे, वो घर अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ पे भी मैं वीडियो बनाने में सक्षम नहीं हो पाती थी। उसके बाद हमने घर चेंज किया और अपना क्लाउड किचन कंटिन्यू हम रन करते रहे, क्योंकि उससे हमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो रहा था, और यूट्यूब पे तब तक मैं कुछ भी नहीं थी। फिर धीरे-धीरे मैंने यूट्यूब पे भी वही वीडियोज़ डालनी शुरू करी, जो मैं क्लाउड किचन में अपना बनाती थी और अपने कस्टमर्स को सेल करती थी। जैसे कि आज मैंने मोमोज़ बनाए हैं, आज मैंने नूडल्स बनाया है, आज मुझे इस चीज़ का ऑर्डर आया है, और आज मुझे इस चीज़ का ऑर्डर आया है। मैं यही सारी वीडियोज़ डाल-डाल के यूट्यूब पे पोस्ट किया करती थी। और एक दिन विदिन 1 मंथ मैंने देखा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो बूम हो गया, वायरल हो गया था। और वो वीडियो थी, आप सब देखेंगे अगर कभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, तो वो नूडल्स की एक वीडियो थी, जिस पे विदिन 1 डे
7 मिलियन व्यूज़ आए थे और उसे देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो गई थी। बट मोटिवेट मैं स्टार्टिंग में ही हो गई थी, क्योंकि जब मैंने क्लाउड किचन से रिलेटेड वीडियो डालनी यूट्यूब पे शुरू करी थी, तो हुआ यूँ था कि पहले मेरी यूट्यूब वीडियोज़ पे ना बहुत कम व्यूज़ आते थे, लाइक 300, 400। तो उससे मेरे को लगता था ठीक है, ज़्यादा लोग तो देखते नहीं हैं, और उस 300-400 में सिर्फ़ 30 से 40 लोग होते थे जो आपकी वीडियोज़ को लाइक करते थे। बट फिर मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा कि चलो ठीक है, 300-400 आ रहे हैं, क्योंकि हर एक दिन ना 100 सब्सक्राइबर और 100 व्यूअर्स मेरे बढ़ जाते थे, तो मुझे उसको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। और उस चीज़ को कंटिन्यू करने की वजह से 1 महीने में ही वीडियो वायरल हो जाती है, क्योंकि मैंने एक भी दिन गैप नहीं किया। मैंने डेली यूट्यूब पे वीडियोज़ डालनी शुरू कर दी, और जब मेरी वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद मैंने विदिन 1 मंथ मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, और देखते ही देखते 4 महीने में 4 लाख सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो चुके थे। और हाँ, ये चीज़ मेरी लाइफ में बहुत अच्छी रही है कि जो मेरे इन-लॉज़ रहे हैं, ये सारे लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरी मदर इन लॉ है, मेरे जेठ हैं, उन सब ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया वीडियो से रिलेटेड, क्योंकि उनको हमेशा ऐसा लगता था कि अगर कोई कुछ करना चाहता है, दिल से करना चाहता है, तो उसे हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। और इस चीज़ में मेरे हस्बैंड ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मुझे वीडियो से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें चाहिए होती थी या कुछ भी होता था, वो मुझे ला के देते थे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लग गई थी, खालीपन की वजह से। तो वो हमेशा चाहते थे कि मैं बिज़ी रहूँ, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। बट इन सारी चीज़ों के पीछे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे किसी ने डीमोटिवेट ना किया हो। जब मैंने केन्या में क्लाउड किचन स्टार्ट किया और खाना बना के सेल करना शुरू किया, तो धीरे-धीरे ये बातें मेरे रिलेटिव्स को भी पता चल गई, और उन्होंने एक मौका नहीं छोड़ा था मेरे पेरेंट्स को ताना देने के लिए या उनको कुछ गलत ना बोलने के लिए, कि आपकी बेटी ने पढ़ाई कुछ की है, कर कुछ रही है, और उसकी शादी ऐसे लड़के से क्यों की, जो उसे खाना बना के सेल करने के लिए मजबूर कर रहा है। पर उन्हें ये बात नहीं पता थी कि कोई मुझे इस चीज़ के लिए मजबूर नहीं कर रहा है, ये चीज़ मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ। क्योंकि खाना बनाना कहीं न कहीं मेरी हॉबी थी। मैं शादी से पहले भी बहुत अच्छे से कुकिंग किया करती थी, और शादी के बाद मैंने इसी को अपना पैशन बना लिया। वैसे मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बट मेरे को मेकअप में वहाँ पे जाके कोई ऐसा स्कोप मिला नहीं कि मैं वहाँ पे जाके मेकअप का बिज़नेस स्टार्ट करूँ, जिसकी वजह से मैं कुकिंग लाइन में गई। क्योंकि जिस सिटी में मैं केन्या में रहती हूँ, उस सिटी में होटल्स नहीं थे, और वहाँ के जो लोग थे, वो बहुत लंबा ट्रैवल करके दूसरी सिटीज़ में जाते थे होटल्स में खाना खाने या कुछ भी है। बट जब से मैंने वहाँ पे शुरू किया, उसकी वजह से उनको भी बहुत हेल्प मिली, और उससे मुझे भी काफ़ी हेल्प मिली थी। और देखते ही देखते यूट्यूब पे मेरी काफ़ी अच्छी इनकम स्टार्ट होने लग गई थी। एक दिन में जब मैंने फर्स्ट टाइम उसे मोनेटाइज़ किया, और उसके बाद जब चेक किया, तो मेरी इनकम उसमें शो हो रही थी डे 1 की 5000 के अराउंड। और उसके बाद 1 महीने के अंदर-अंदर, उस वक़्त मैं केन्या में थी, जिसकी वजह से काफ़ी चैलेंजेज़ आए थे कि मुझे ना ऐसा था कि मेरे अकाउंट से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो जो पैसे थे वो मेरे अकाउंट में डिडक्ट नहीं हो पा रहे थे। बट एक अंदर से आशा थी कि ये पैसे मेरे ही हैं और मेरे अकाउंट में आ जाएँगे। और जब मैं 1.5 महीने के बाद इंडिया आई थी, तो उस वक़्त मेरे अकाउंट में मैंने जो डिडक्ट किया था वो था अराउंड 1,60,000 के आस-पास। ये मेरी 2 महीने की इनकम थी यूट्यूब की, जो स्टार्टिंग में मैंने अर्न करी थी। क्योंकि बेसिकली यूट्यूब पे होता यूँ है कि जब आपकी वीडियो जितनी व्यूज़ आ रहे हैं, जितने वो हो रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। और जैसे-जैसे आप काम करते जाते हैं, उसमें इनकम आपकी इंक्रीज़ होती जाती है। अगर आप काम नहीं करते हैं, तो वो डिक्रीज़ भी होती है। यूट्यूब अच्छा खासा चल ही रहा था, और मैंने काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर ली थी कि आगे-आगे चल के मुझे कैसी-कैसी वीडियोज़ बनानी है यूट्यूब पे। बट उसी दौरान हमारी लाइफ़ में एक गुड न्यूज़ आती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उस वजह से मुझे इंडिया आना पड़ा। क्योंकि मुझे यही था कि मुझे डिलीवरी इंडिया में करानी है, तो मैं इंडिया आई, और उसके बाद मेरी जो कुकिंग जर्नी थी या यूट्यूब जर्नी थी, वो काफ़ी धीरे-धीरे डाउन होती चली गई। बट मैंने फिर भी उसे कंटिन्यू किया, और फिर मैं बैक न मार्च में अगेन केन्या चली गई थी, क्योंकि फिर हमारा ये प्लान हो गया था कि मुझे अपनी जो डिलीवरी है वो वहीं करानी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड इंडिया आ नहीं सकते थे, और बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से हमने डिसीज़न लिया कि हम बेबी केन्या में ही करेंगे। वहाँ जाने के बाद ऐसा था कि मैं क्लाउड किचन दोबारा से नहीं चला पा रही थी, बट फिर भी मैंने उसे स्टॉप नहीं किया था। धीरे-धीरे मैं उसे रन करने की पूरी कोशिश कर रही थी। और उसी दौरान ऐसा था कि मैं अपने हस्बैंड के लिए एक हर्बल ऑयल यूज़ करती थी, जो कि मैंने सोचा कि इसको अब मार्केट में लेकर आते हैं और इसे सेल करना स्टार्ट करते हैं। बट ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था कि शायद कभी ये एक ब्रांड बन सकता है या फिर इसकी सेलिंग इतनी अच्छी भी हो सकती है। हमारा सिर्फ़ यही था कि ठीक है, थोड़े बहुत लोग ले लेंगे जिन्हें इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम है। बट हेयर फॉल, डैंड्रफ, ये सब जो जिस चीज़ के लिए हमने अपने ऑयल को बनाया था, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, ये मुझे नहीं मालूम था।
जिसकी वजह से हमने अपना ब्रांड चालू किया शानू हर्ब्स के नाम से और उसे सेल करना स्टार्ट किया। और आज की डेट में जो डे 1 था हमारा, उस वक़्त मैंने जब अपना क्लाउड किचन शुरू किया था, तो मैं 25,000 रुपए कमाती थी। फिर उसके बाद मेरी लाइफ़ में यूट्यूब स्टार्ट हुआ, जिससे मैंने करीब 1 लाख, कभी 60,000, कभी 80,000 इस तरीके से अपनी इनकम को रखा। और उसके बाद जब मैंने अपना शानू हब्स का बिज़नेस स्टार्ट किया, तो अब मैं कम से कम 2.5 टू 3 लैक्स पर मंथ अर्न करती हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बिकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये लगा कि हम भी एक फेक प्रोडक्ट ही बना के बेच रहे हैं। पर ऐसा था नहीं, जिसकी वजह से मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी अपने कस्टमर्स को हैंडल करना। क्योंकि हर दिन एक नया कमेंट होता था और हर एक दिन लोगों की एक न्यू प्रॉब्लम होती थी। पर मैंने हमेशा से इस चीज़ के ऊपर एक लॉयल्टी के साथ वर्क किया। अगर कोई मुझे बोलता था कि क्या ये इस चीज़ पे वर्क करेगा, और मुझे लगता था कि नहीं, मेरा जो बनाया हुआ जड़ी-बूटी है, वो इस चीज़ पे वर्क नहीं करेगा, तो मैं अपने कस्टमर को क्लियरली मना कर देती थी कि नहीं, ये इस चीज़ पे वर्क नहीं करेगा। और मैंने इस चीज़ को कभी भी ना स्टार्टिंग में यूट्यूब पे प्रमोट नहीं किया, करीब 1 साल तक। मेरे 50,000 फॉलोवर्स थे इंस्टाग्राम पे और मैंने तब ये शुरू किया था। और आज मेरे 2,40,000 फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे। और अभी ये बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है और काफ़ी लोगों को इस पे ट्रस्ट भी हो गया है। और इसी रीज़न की वजह से आज मैं इंडिया में आई हूँ, क्योंकि मुझे इसे और आगे लेकर जाना है। हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि लोगों का आज इस पे इतना ट्रस्ट बन गया है कि लोग हमें मैसेज करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट भी लेकर आएँ। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से मेरे इस प्रोडक्ट ने लोगों की बहुत हेल्प करी है हेयर प्रॉब्लम को लेके, आने वाले मेरे और भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी फेक ना हो, वो भी लोगों को बहुत अच्छी हेल्प करे। क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि देखो, हम भी किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और कई बार जब वो रिज़ल्ट नहीं देते हैं ना, तो हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। आज की डेट में ये भी होता है कि ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो 100% रिज़ल्ट देता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं देता है। हर किसी के ऊपर हर चीज़ वर्क कर जाए, ये कभी नहीं होता है। और ये मैं शुरू से, आज भी अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को जाके चेक करेंगे, तो मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बताती हूँ कि नहीं, हर चीज़ हर किसी पे वर्क नहीं करती है, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम अलग-अलग होती है। तो उस हिसाब से जो हम मेरे कस्टमर्स होते हैं, मैं उनको लॉयल्टी से रिप्लाई करती हूँ, जिसकी वजह से आज मेरे करीब 1 लाख के अराउंड मेरे कस्टमर्स हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा बॉटल्स हम सेल्स कर चुके हैं। आप सबको लग रहा होगा कि मैं महीने के 3 साढ़े 3 लाख रुपए बहुत आसानी से कमा लेती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत आसानी से 3 साढ़े 3 लाख रुपए कमा लेती हूँ। क्योंकि होता क्या है कि आप, मेरी जो ऑडियंस है, मैं सच बताऊँ ना, तो ऐसा लगता है जो अपने लोग होते हैं ना, वो कभी साथ नहीं देते, बट जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो हमारा साथ काफ़ी ज़्यादा देते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरी ऑडियंस ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। बट जो मेरे रिलेटिव है, मैं यहाँ पे अपने पेरेंट्स या अपने इन-लॉज़ की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, बट जो मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा ताने कसे हैं, लाइक कि ये तो फेक प्रोडक्ट बनाती है, इसको नॉलेज ही क्या है, ये तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई है, ये लोगों को बस बेवकूफ़ बना के पैसे ठग रही है। बट पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है। और ये बात आज की नहीं है, बचपन से ही उन्होंने हमेशा मेरे पेरेंट्स को यही बोला है कि ये तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी है, ना इसकी शादी अच्छे घर में होगी, ना ही ये जीवन में कुछ कर पाएगी। पर आज मैंने उनकी बातों को रॉन्ग प्रूफ कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई किसी भी स्कूल से पढ़े या कुछ भी करे, अगर आपके अंदर ऐसा है कि आप कुछ करना चाहते हो और आप उसके ऊपर अपना टाइम दे रहे हो और आप एक सच्चाई के साथ काम कर रहे हो, चाहे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो अगर आप लॉयल्टी के साथ काम करोगे, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती ही करती है। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ आप सभी लड़कियों से कि आप सब अपनी लाइफ में जो भी करना चाहती हैं, उस चीज़ के ऊपर ज़रूर काम करें। क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे आप ना पढ़े लिखे हैं, पर हर किसी का कुछ ना कुछ करने का ज़रूर मन करता है। तो कभी भी ये ना सोचें कि ये काम छोटा है, वो काम बड़ा है। कई बार छोटे काम आपको इतना ज़्यादा ग्रोथ दे देते हैं कि आप उसे सोच नहीं सकते हैं। तो प्लीज़, आपका जो भी करने का मन करता है, आप उस चीज़ के लिए थोड़ा-थोड़ा वर्क करना स्टार्ट करें। क्योंकि जब तक आप काम करना शुरू नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको ग्रोथ कब मिल रही है, कब नहीं मिल रही है। ऐसे ही सोचते रहे, कई बार हम पॉज़िटिव सोचते हैं, फिर हम नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। तो इसीलिए पॉज़िटिव सोचो, पॉज़िटिव करो, तो पॉज़िटिव ही होगा।
होगा। अगर आप बिल्कुल भी नेगेटिव सोचेंगे तो फिर वो चीज़ नेगेटिव में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो आज मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं। अंत में मैं जोश टॉक को धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया और आज की डेट में जोश टॉक काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। इससे काफ़ी लोगों को, काफ़ी वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है, क्योंकि हर एक कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे आगे अपनी लाइफ जर्नी बताता है, अपने अप एंड डाउन्स बताता है, तो उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।